हेलो एवरीवन, वेलकम इन जस्ट एजुकेशन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2। और मैंने लास्ट वीडियोस में आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड के क्वेश्चन करवाए थे आपको, और आपको वो समझ में भी आ गए होंगे और आपने उनसे रिलेटेड क्वेश्चन किए होंगे तो आपको वो हो भी गए होंगे। तो एक एग्जाम्पल और बच गया हमारा जो डिटरमिनेंट्स के मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है। तो इसमें हम डिटरमिनेंट का मल्टीप्लाई सीखेंगे कि डिटरमिनेंट कैसे मल्टीप्लाई होते हैं। तो हमने मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तो सीख ही लिया था कि रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आज हम सीखेंगे डिटरमिनेंट का मल्टीप्लाई। तो देखिए, ये एग्जाम्पल 21 हमें दिया है, इसमें प्रूव करना है। ये देखिए, मैट्रिक्स का ये स्क्वायर दे रखा है, हमें मैट्रिक्स का स्क्वायर हमें दे रखा है। इसका मतलब डिटरमिनेंट्स का हमें स्क्वायर दे रखा है। इसका मतलब यहाँ पे दो डिटरमिनेंट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं और हमें इनके इक्वल ये दिखाना है। तो डिटरमिनेंट्स का मल्टीप्लाई हम देखते हैं कि डिटरमिनेंट्स मल्टीप्लाई किस तरीके से होती हैं। आप मानिए हमें ये दो डिटरमिनेंट्स मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, ये दो डिटरमिनेंट हमें मल्टीप्लाई में दे रखे हैं। तो इनका मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे, इसके लिए आप चाहें जिस तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि हम मैट्रिक्स में यूज़ करते थे, मैट्रिक्स में हमने क्या यूज़ किया था कि पहले रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, फिर सेकंड रो की बारी आती है, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, सेकंड रो को थर्ड कॉलम से हम मल्टीप्लाई करते हैं, फिर थर्ड रो की बारी आती है। तो हम चाहें तो डिटरमिनेंट्स को भी उस तरीके से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो उसको तो बोलते हैं रो वो मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम से, तो वो तो बोल देंगे हम कि रो कॉलम से मल्टीप्लाई हो रही है। उस अगर हम मैट्रिक्स की तरह इसको सोल्व करते हैं डिटरमिनेंट्स को, तो रो इंटू कॉलम लिखेंगे उसको। तो और दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि हम इसकी रो को इसके रो से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रो इंटू रो भी हम कर सकते हैं। ये देखिए, ये भी हम लिख सकते हैं कि पंक्ति का पंक्ति से गुणन हो रहा है, यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख देंगे कि रो इंटू रो हो रहा है यहाँ पे, और कॉलम इंटू कॉलम हो रहा है, कुछ भी हो रहा है तो हम लिख सकते हैं। देखिए, अब रो इंटू रो हम ये देखिए, रो इंटू कॉलम तो हमने पहले सीखा ही था मैट्रिक्स में कैसे करते हैं हम। तो यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको रो इंटू रो कैसे लिखते हैं। देखिए, रो इंटू रो लिखने के लिए क्या करते हैं, हम पहले A11 को B11 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए वो ही आएगा, इसमें भी ये ऐसे मैट्रिक्स A11 इंटू B11, साइन बीच में प्लस का ही आएगा। तो A12 B12 से मल्टीप्लाई होगी, A12 इंटू B12 प्लस A13 होगा B13 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आ गया A13 इंटू B13, ये इसका एक एलिमेंट आया है। फिर इसके बाद फर्स्ट रो को सेकेंड रो से हम मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद हमें फर्स्ट रो को थर्ड रो से मल्टीप्लाई कर देना है। ऐसे ही तो पंक्ति से पंक्ति गुणा हो जाएगी। उसके बाद सेकंड जो नीचे वाली लाइन आएगी उसमें सेकंड रो को फर्स्ट रो से, सेकंड रो को सेकंड रो से, सेकंड रो को थर्ड रो से, फिर थर्ड रो को फर्स्ट रो से, थर्ड रो को सेकंड रो से, थर्ड रो को थर्ड रो से। ऐसे हम मल्टीप्लाई करके इनके सारे एलिमेंट्स हम लिख लेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमारे कुछ ऐसा ही काम में आने वाला है। तो हम LHS लेके चलते हैं। क्वेश्चन में जो हमें LHS दे रखा है वो दे रखा है ABC, और यहाँ पे दे रखा है BCA और CAB। इसका स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर का मतलब ये मल्टीप्लाई हो रही है। इसको दो बार हम लिख लेते हैं। ये देखिए BCA, ये मैंने लिख लिया, और यहाँ पे CAB ये मैंने लिख लिए हैं। दो डिटरमिनेंट्स मल्टीप्लाई में मैंने लिख लिए हैं। अब दूसरी बात ध्यान देने की ये है कि हम इनको मल्टीप्लाई कैसे करें, रो इंटू कॉलम करें या रो इंटू रो करें। दूसरी बात ध्यान देने की ये थी। तो देखिए, रो इंटू रो करें, रो इंटू कॉलम करने के लिए इसमें हम देखेंगे हमें प्रूव क्या करना है। प्रूव में हमें देखिए पहला एलिमेंट ये आ रहा है कि 2BC माइनस AC 2BC माइनस A² आ रहा है हमारा पहला एलिमेंट। तो अब मल्टीप्लिकेशन में आपको पता चल जाएगा कि हम कौन सा वाला मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए, अगर आप रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है A², यहाँ पे आता है B² और यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं C²। तो इसका मल्टीप्लाई करने पर पहला एलिमेंट क्या आएगा हमारा A² प्लस B² प्लस C²। लेकिन हमें निकालना था 2BC माइनस C²। तो रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाला तो हमारा पहला एलिमेंट आया ही नहीं है। तो एक बार हम रो को रो से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो रो को रो से मल्टीप्लाई करती हूँ तो A इंटू A² तो आ गया। तो हमारे पहले एलिमेंट में A² तो था, लेकिन B को B से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास B² आया, और C को C से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे C² आया। तो देखिए यहाँ पे भी हमारा काम नहीं हुआ अभी भी। लेकिन अगर ये देखिए A² प्लस B² प्लस C² ही आया है तो हमारा पहला एलिमेंट नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं या तो इस रो को, इन दोनों रो को आपस में इंटरचेंज कर दूं, थर्ड रो को सेकंड रो की जगह लिख दूं और सेकंड रो को थर्ड रो की जगह लिख दूं, तो यहाँ पे C आएगा, यहाँ पे B। C को मैं B से मल्टीप्लाई करती हूँ तो BC,
और फिर यहाँ पे b आ गया, तो b को मैं c से मल्टीप्लाई करती हूँ तो bc, तो bc प्लस bc 2bc, और यहाँ पे a स्क्वायर, तो a स्क्वायर और 2bc दोनों टर्म हमें मिल गए। और यहाँ पे माइनस का डिफरेंस और आ रहा है, देखिए 2bc माइनस a स्क्वायर है और हमारे आ रहा है 2bc प्लस a स्क्वायर। तो माइनस और प्लस का डिफरेंस तो हम चेंज कर सकते हैं, कॉलम को कॉलम से चेंज करके या रो को रो से चेंज करके। तो हमें ये तो मिल गया, तो या तो हम रो को रो से चेंज कर दें, एक रो को एक रो से, या हम एक दो कॉलम को आपस में चेंज कर दें। देखिए सी इधर लाएंगे तो बी सी ये होगा ये भी, और फिर इसके भी बी सी आएगा। तो हम एक दूसरे कॉलम को चेंज करते हैं तो वहाँ पे माइनस तो बाहर आ ही जाता है, तो हम वही यहाँ पे करने वाले हैं। देखिए कॉलम को, इस वाले कॉलम को, थर्ड कॉलम को सेकंड कॉलम की जगह रख रही हूँ, सेकंड कॉलम को थर्ड कॉलम की जगह रख रही हूँ, और डिटरमिनेंट के बाहर हमारा माइनस का साइन आ ही जाएगा। तो देखिए कॉलम्स को मैंने चेंज करके लिख दिए हैं। अब आप रो को रो से चेंज करके, रो को रो से मल्टीप्लाई करके देखिए, ए से ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर आया, बी को बी से सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी आया, और सी को बी से करेंगे तो बी सी आया। लेकिन ये ए स्क्वायर प्लस 2bc हमें मिला है, माइनस का 2bc माइनस ए स्क्वायर हमें नहीं मिला है। तो अब माइनस लाने के लिए ये देखिए माइनस बाहर आ गया है, तो एक तरीके से हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब मैंने आपको कॉमन लेना बताया था कि कॉमन हम एक रो या एक कॉलम में से ही लेते हैं। उसी तरह अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, किसी कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो वो भी एक रो या एक कॉलम का ही होता है। डिटरमिनेंट में ये रूल ध्यान रखने की, जैसे जिस तरह से हमने कॉमन में एक रो या एक कॉलम में से लिया था, उसी तरह से मल्टीप्लाई भी हम उसी तरीके से करेंगे। देखिए -1 है, या तो मैं इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर दूँ या कोई से भी कॉलम से मल्टीप्लाई कर दूँ, कोई सी भी रो से मल्टीप्लाई कर दूँ, लेकिन होगा वो एक रो या एक ही कॉलम से मल्टीप्लाई। तो ध्यान देने की ये है कि आप रो को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से या कॉलम को मल्टीप्लाई। तो देखिए हमारे यहाँ पे आ रहा था ए स्क्वायर प्लस का 2bc, हमें चाहिए था माइनस का ए स्क्वायर चाहिए था हमें। देखिए ये फर्स्ट एलिमेंट में माइनस का ए स्क्वायर चाहिए था, तो हम माइनस ए फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमें तो माइनस का ए ही चाहिए था। तो फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ए स्क्वायर भी मिल गया और प्लस का 2bc भी मिल गया। तो मैं फर्स्ट कॉलम को माइनस से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ये देखिए ए बी सी है तो एज इट इज़ है, बी सी ए, और ये सी ए बी है, मल्टीप्लाई माइनस का ए माइनस का बी माइनस का सी, यहाँ पे सी ए और बी, और यहाँ पे है बी सी और ए। ये देखिए अब मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ पंक्ति को पंक्ति से गुणा कर रही हूँ, मैं पंक्ति से पंक्ति गुणा करने पर, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब मैं पंक्ति को पंक्ति से मल्टीप्लाई करती हूँ तो देखिए क्या आता है हमारे पास, ए से ए मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का ए स्क्वायर आया, और यहाँ पे आया, सॉरी पंक्ति से पंक्ति करनी है, माइनस का ए स्क्वायर, बी सी और सी भी आया, तो 2bc माइनस सी स्क्वायर हमारा आ गया है ये। तो पहला एलिमेंट मैं ऐसे ही लिख देती हूँ आपके, 2bc माइनस ए स्क्वायर हमारा आ गया है। उसके बाद देखिए हमें फर्स्ट रो को सेकेंड रो से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो को हम सेकेंड रो से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस का ए भी आया, फिर बी को ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का ए भी आया, माइनस का ए भी और प्लस का ए भी आपस में कैंसिल आउट हो गए। सी को सी से मल्टीप्लाई करते हैं तो सी स्क्वायर आया, ये सी स्क्वायर हमने लिख दिया। अब फर्स्ट रो को थर्ड रो से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का ए सी प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का ए सी, तो यहाँ पे भी माइनस का ए सी और प्लस का बी सी कैंसिल आउट हो गए और बी स्क्वायर ही हमारा बच गया। अब सेकेंड रो को हमें फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करना है तो माइनस का ए भी आया, प्लस का सी स्क्वायर और प्लस का ए बी, तो यहाँ पे भी सी स्क्वायर ही बचा है। देखिए अब सेकेंड रो को हमें सेकेंड रो से ही मल्टीप्लाई करना है, तो ये देखिए माइनस का बी स्क्वायर सी ए और यहाँ पे आया ए सी, तो यहाँ पे हमारा आया 2ac माइनस 2ac 2 बार आ रहा था प्लस का, और माइनस का बी स्क्वायर। देखिए अब सेकेंड रो को थर्ड रो से मल्टीप्लाई करना है तो माइनस का बी सी आया, प्लस का बी सी तो कैंसिल आउट हो गए, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर आया। देखिए ऐसे ही थर्ड रो को फर्स्ट रो से, फिर सेकंड रो से, फिर थर्ड रो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर लिख देंगे हम। ये आपको होमवर्क है, ये आपको खुद को करना है आगे का, मैंने आपको ऐसे बता दिए हैं। देखिए हमारा आंसर लगभग मैच हो ही गया है, मैंने जहाँ तक निकाले थे ये हमारे सही आ रहे थे, ऐसे ही हमारा जो थर्ड रो है वो भी इसके इक्वल ही आ जाएगा। ये आगे का आप खुद कर लीजिएगा, आपका होमवर्क है ये। इस 4.2 में इसके क्वेश्चन देखिए बहुत ही आसान है, हमने एग्जाम्पल सारे सॉल्व कर लिए हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, इसमें हमें डिटरमिनेंट दे रखा है, इक्वल्स टू 0 भी हमें दे रखा है, तो हमें L रेशियो M पूछ रहा है। ये देखिए मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको करवाया था, उसमें X रेशियो Y था, तो आप L अनुपात M भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। पहले डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे, 3L माइनस 2M इक्वल्स टू 0 लिखेंगे और फिर L बटा M की वैल्यू निकाल लेंगे। और ये देखिए सेकंड क्वेश्चन में हमें सेकंड रो के द्वितीय पंक्ति के उपसारणिक माइनर एलिमेंट निकालने हैं, तो माइनर एलिमेंट निकालना मैंने आपको बताया था, सेकंड रो के निकालने हैं तो 3 का निकालेंगे तो कर देंगे हम A
A21 A21 का कैसा होगा, इस रो को इस कॉलम को हम छोड़ देंगे, इनको छोड़ देंगे और इनको हम सेकंड ऑर्डर की हमारे पास डिटरमिनेंट बन जाएगी, उनको सोल्व करके हम आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में देखिए हमें डिटरमिनेंट दी गई है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करवा रहा है। तो इसमें आप चाहें तो जो मैंने आपको विस्तार वाला बताया था वो भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अब हमने प्रॉपर्टी पढ़ ली है तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रॉपर्टीज़ ही का यूज़ करके ही सोल्व करना है। तो देखिए इसको जब हम पढ़ते हैं यहाँ पे 13 16 फिर 19 आ रहा है, तो देखिए लगातार 3 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे भी देखिए 14 17 फिर 20, यहाँ पे भी 3 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे 15 फिर 18 फिर 21, यहाँ पे भी 3 का ही डिफरेंस आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हम इसमें प्रॉपर्टी लगा के सोल्व कर सकते हैं। ये देखिए मैं प्रॉपर्टी कौन सी लगाऊंगी इसमें, मैं इसमें लिख सकती हूँ, देखिए आप C2 मतलब सेकेंड कॉलम को मैं लिख सकती हूँ C2 माइनस C1, और इसी तरह से मैं C3 को कैसे लिख सकती हूँ, C3 माइनस C2। मैंने कॉलम सेकंड में से 1 माइनस किया है और कॉलम थर्ड में से सेकंड कॉलम माइनस किया है। ये देखिए पहले फर्स्ट कॉलम को तो एज इट इज रहने देते हैं हम 14 15, उसके बाद इसमें सेकंड कॉलम में लगाते हैं, तो ये 16 माइनस 13 3 आया, 17 माइनस 14 भी 3 आया, 18 माइनस 15 भी 3 ही आया हमारा। उसके बाद देखिए थर्ड कॉलम को हमें लिखना था, थर्ड कॉलम माइनस सेकंड कॉलम, तो 19 माइनस 16 करेंगे तो ये भी 3 आया, 20 माइनस 17 करेंगे तो भी 3 ही आया, 21 माइनस 18 आप करेंगे तो ये भी 3 ही आया। अब देखिए ऐसी मैट्रिक्स जिसमें 2 रो है, 2 कॉलम की वैल्यू सेम हो, एलिमेंट सेम हो, तो उसका आंसर 0 आता है। ये देखिए डायरेक्ट सॉल्यूशन मिल गया है हमें, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रॉपर्टीज़ का ही यूज़ करना है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में हमें लिखा है यदि किसी डिटरमिनेंट के हम फर्स्ट और थर्ड कॉलम को आपस में चेंज कर दें तो सारणी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए हम फर्स्ट और थर्ड कॉलम को जब चेंज करते हैं तो ये हमारी एक प्रॉपर्टी भी थी कि हम किसी भी रो को दूसरी रो से या किसी भी कॉलम को दूसरे कॉलम से जब चेंज करते हैं तो जो डिटरमिनेंट की जो आंसर आता है, जो डिटरमिनेंट का जो वैल्यू आती है उसमें माइनस का ही चेंज होता है। तो ये हम आसानी से लिख सकते हैं। मैंने इसका आपको एग्जाम्पल भी लिखवाया था, सॉल्व भी करवाया था, तो आप वहाँ से देख लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें प्रूव करना है इस डिटरमिनेंट का इक्वल ये हमारी वैल्यू आती है। तो देखिए इसमें भी 3 ब्रैकेट हमें लेने हैं, तो 3 ब्रैकेट लेने के लिए हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट रो में से सेकंड रो को माइनस करेंगे, तो 1 माइनस 1 तो 0 आ गया, और इसमें देखिए z कॉमन आ जाएगा तो y माइनस एक्स आ गया, और इसमें देखिए y माइनस एक्स आ गया। तो y माइनस एक्स को हम माइनस एक्स माइनस वाई भी लिख सकते हैं और कॉमन ले सकते हैं। इसी टाइप से y माइनस जेड को भी हम सेकंड रो में से थर्ड रो को माइनस करेंगे तो एक और ब्रैकेट बाहर आ जाएगा, और एक ही रो या कॉलम के 2 एलिमेंट 0 होते ही हम उसको सोल्व करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाए थे एग्जाम्पल्स में, तो इससे आगे का आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, ये आप इसको नोट कर लीजिए। इसके आगे 6 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें हमें डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें वैल्यू निकालने के लिए आप देखिए इस वाले फर्स्ट कॉलम में हमारे पास a² कॉमन आ रहा है, सेकंड कॉलम में आप देखेंगे तो b² कॉमन आ रहा है, थर्ड कॉलम में हमारे पास c² कॉमन आ रहा है। तो पहले हम फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों कॉलम्स में से कुल मिलाकर a² b² c² ये तीनों चीज़ कॉमन आ रही हैं, तो ये कॉमन लेते हैं। सबसे पहले तो a² और b² फिर c² ये तीनों चीज़ें कॉमन आई। फर्स्ट कॉलम में से a² कॉमन आया हमारा तो 0 b और c आ गया, सेकंड कॉलम में से b² कॉमन आया तो a 0 और c आ गया, थर्ड में से c² तो a b और 0 आ गया। अब ये देखिए अब रो की बात करते हैं, तो फर्स्ट रो में देखिए हमारे पास a कॉमन आ रहा है, और सेकंड रो में हम देखें तो हमारे पास b कॉमन आ रहा है, थर्ड रो में हम देखेंगे तो c कॉमन आ रहा है। तो हम a b c और कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे स्क्वायर पहले से है, एक और a b c कॉमन आ गया, तो ये a³ b³ c³ बन गया है। ये देखिए a³ ये b³ और ये c³ बन गया। और फर्स्ट रो में से हमने रो में से कॉमन लिया, ध्यान देने की बात है, 1 और 1 आ गया, यहाँ पे 1 0 और 1, यहाँ पे b कॉमन लिया हमने, ये 1 1 और 0। ये देखिए अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम कोई भी रो या कॉलम के 2 एलिमेंट्स को 0 बनाएंगे, या तो आप कॉलम 2 में से कॉलम 3 को घटा दीजिए, तो कॉलम 2 2 एलिमेंट 0 जाएंगे, एक तो 0 पहले से ही है, 2 में से 3 को जब घटाएंगे आप तो ये भी 0 बन जाएगा। फिर 1 के लिए सोल्व कर लीजिए, ये आपके लिए आसान हो जाएगा। इसके आगे का आपका होमवर्क है, वो आगे सोल्व करने पे 2 आएगा, तो इसका आंसर जाएगा 2a³ b³ c³। ये आप कीजिएगा, आपका होमवर्क है। इसके आगे नंबर 7 में हमें लिखा है कि इक्वेशन को सोल्व कीजिए, समीकरण को हमें हल करना है। समीकरण को हल करने का मतलब मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन को सोल्व करने का मतलब जो भी हमें वेरिएबल दिया जाता है उसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है। तो यहाँ पे इस डिटरमिनेंट में हमें x दे रखा है वेरिएबल, तो हमें x की ही वैल्यू निकालनी है। अब देखिए इसको सोल्व कैसे करते हैं हम। सोल्व करने के देखिए सबसे पहले तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि डिटरमिनेंट जो दिया हुआ है उसको लेके चलते हैं हम। तो दिया हुआ हमें डिटरमिनेंट दे रखा है, इसके इक्वल हमें 0 दे रखा है, तो डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन हमें प्रॉपर्टीज लेकर ही करना है।
तो इसमें हम यूज़ करेंगे कौन सा ऑपरेशन, देखिए C2 को मैं लिख सकती हूँ, देखिए यहाँ पे तो 2x रखा है, यहाँ पे 3x है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कॉलम में x ही है, तो C2 को मैं लिख सकती हूँ क्या, C2 माइनस 2C1, क्योंकि 2C1 इसलिए क्योंकि यहाँ पे 2x हो जाएगा फिर, और यहाँ पे 2x पहले से ही है तो 2x में से 2x मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। और दूसरा ऑपरेशन ये है कि C3 को लिख सकती हूँ मैं C3 माइनस 3C1, ऐसे मैं लिख सकती हूँ इसको। मैंने दो ऑपरेशन एक साथ अप्लाई किए हैं इनमें, तो मैं अप्लाई जब करती हूँ तो देखिए फर्स्ट जो कॉलम है हमारा वो तो एज इट इज रहेगा, ये x माइनस 8, ये तो एज इट इज ही है। उसके बाद 2x माइनस 3 और माइनस क्या होगा, माइनस का 2x और प्लस का 4 आएगा, प्लस का 4 आया तो यहाँ पे देखिए ये तो इसमें से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2x तो 2x से हट ही गया, तो प्लस 4 और माइनस का 3 यहाँ पे आया 1, ऐसे 2x माइनस 9 माइनस का 2x प्लस का 8, तो यहाँ पे माइनस का 1 आया। इसको आप लिख के सोल्व कर लीजिए, वैसे ये जनरल कैलकुलेशन है, आपको आनी भी चाहिए। अब 2x माइनस 27 करेंगे तो इसमें 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, यहाँ पे आया प्लस का 16, तो 2x से 2x हट गया, यहाँ पे माइनस का 27 और प्लस का 16 बचा तो माइनस का 11 आया। इसी तरीके से इसको जब सोल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यूज आएंगी 2 माइनस का 4 और माइनस का 40। ये आप सोल्व करके देख लीजिए, ये हमारे पास वैल्यूज आती हैं जब C3 को हम सोल्व करते हैं। अब आप देखेंगे तो ये थर्ड कॉलम में से हमारे 2 आ रहा है, क्या कॉमन बाहर आ रहा है, तो 2 को हम कॉमन ले लेते हैं, 2 को और इसके इक्वल में 0 भी दे रखा है, 2 को हम कॉमन ले लेते हैं ये, तो मैंने 2 को कॉमन लिया, ये देखिए 2 को मैंने कॉमन ले लिया है, x माइनस 2 x माइनस 4 और ये x माइनस 8 एज इट इज़ है, ये 1 माइनस का 1 माइनस का 11, यहाँ पे 1 आ गया, ये माइनस का 2 आ गया, यहाँ पे माइनस का 20 हमारे पास आ गया है, इक्वल्स टू में 0 है। अब इसके बाद देखें हमें इसका आंसर नहीं दिख रहा है, तो हमें क्या बनाना है, इसमें कोई प्रॉपर्टी तो लग नहीं रही है, तो हमें एक रो या एक कॉलम के 2 एलिमेंट्स को कम से कम 0 बनाना है। तो देखिए सेकंड कॉलम में से थर्ड कॉलम जब हम माइनस करते हैं या थर्ड में से सेकंड जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास एक 0 तो आ जाएगा फर्स्ट रो में। तो मैं यहाँ पे जो ऑपरेशन लगा रही हूँ वो ये है कि C2 को मैं चेंज कर रही हूँ C2 माइनस C3 में, और C1 को मैं चेंज कर रही हूँ C1 प्लस 2C3 में। C1 को इसलिए चेंज कर रही हूँ ताकि ये देखिए x माइनस 2 है, इसमें 2C3 को जोड़ूंगी तो ये देखिए प्लस x माइनस 2 और प्लस का 2 और ऐड होगा, प्लस 2C3 लिखा है मैंने, तो ये देखिए प्लस 2 माइनस 2 तो आपस में कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पे x ही बचेगा, फिर ये वाले एक यहाँ पे 0 तो आ ही गया, फिर x को भी हम 0 में कन्वर्ट कर देंगे। ये देखिए दो ऑपरेशन लगाते हैं तो हमारे पास ये सॉल्यूशन आता है। C1 को मैं लिखती हूँ C1 प्लस 2C3, तो यहाँ पे तो ओनली x बचा। अब C1 यहाँ पे 2C3 लिखना है, मैं x माइनस का 4 और यहाँ पे माइनस का 4 और आ गया, तो यहाँ पे x माइनस का 8 हो गया। अब ये देखिए x माइनस का 8 और माइनस का 40 और, तो x माइनस का 48 आ गया। ये देखिए सेकंड कॉलम में हमें क्या लिखना था, सेकंड में थर्ड कॉलम को माइनस करेंगे तो 1 माइनस 1 0, माइनस का 1 और प्लस का 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 माइनस का 11 और प्लस का 20, यहाँ पे प्लस का 9 आएगा, और C3 को एज इट इज रखेंगे हम माइनस का 20, यहाँ पे इक्वल्स टू हमें दे रखा है 0। अब देखिए हमें एक रो या एक कॉलम में 2 एलिमेंट्स को 0 बनाना था, तो देखिए यहाँ पे एक 0 तो आ गया, एक और 0 हमें चाहिए, तो हम क्या लगाएंगे ऑपरेशन, ये ऑपरेशन हम ये अप्लाई करेंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है ये, C1 को हम चेंज कर सकते हैं C1 माइनस एक्स C3, ये वाला ऑपरेशन हम यहाँ पे यूज लेंगे। C1 में x तो दे रखा है, C3 में 1 ही है, तो x माइनस एक्स करेंगे तो C1 यहाँ पे 0 बन जाएगा, C2 में 0 पहले से ही है और इसके लिए हम सोल्व कर लेंगे। तो ये वाला ऑपरेशन यहाँ पे हम यूज में ले रहे हैं। ये देखिए ये वाला हम ऑपरेशन यूज में लेंगे यहाँ पे, तो इसको ऑपरेशन को यूज में लेंगे तो फर्स्ट रो में ये वाला एलिमेंट तो हमारा 0 आ जाएगा, ये 0 है ही पहले से, और C3 में हमने कुछ चेंज किया नहीं है तो ये 1 ही है। उसके बाद देखिए इनको आप कैलकुलेशन से देख लीजिए या मैं आपको डायरेक्ट बताती हूँ। 3x माइनस 8 आएगा इसकी वैल्यू, इसकी आएगी 21x माइनस 48। इसको आप सोल्व करके देख लीजिए, मैंने इसको सोल्व करके देख लिया है। 1 9 है यहाँ पे माइनस 2 माइनस 20, थर्ड कॉलम तो एज इट इज है ही, यहाँ पे 20 ये सॉरी 0। अब देखिए ये फर्स्ट रो है, इसका 2 एलिमेंट्स तो 0 आ गए हैं हमारे, इसके लिए अब सोल्व कर लेंगे हम। 1 के लिए सोल्व करेंगे साइन पॉजिटिव ही आएगा, प्लस माइनस प्लस आता है। अब ये देखिए 9 इंटू 3x माइनस 8 हो गए, तो मैं लिख लेती हूँ 9 इंटू 3x माइनस 8 और माइनस का 1 इंटू 21x माइनस 48। इस इक्वेशन को सोल्व करके आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिएगा, यही आपका होमवर्क है।
क्वेश्चन नंबर 8 में हमें लिखा गया है कि हमें बिना एक्सपेंशन के इसको सोल्व करना है, इसके इक्वल ये दिखाना है, इसके इक्वल ये दिखाना है। तो इनमें कुछ भी नहीं किया है, इनमें एक कॉलम को रो में या रो को कॉलम में चेंज करके ही, आपस में इंटरचेंज करके ही हमें ये दोनों ये प्रूव करनी है चीज़ें। ये देखिए, अगर इसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो को थर्ड रो की जगह एक्सचेंज करते हैं, तो ये देखिए ये वाला ए तो आ ही गया है। अब फिर हम सेकंड रो को ऐसे एक्सचेंज करेंगे आपस में, तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, फिर दोबारा माइनस आके वो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और ये हमें जो डिटरमिनेंट है वैल्यू मिल जाएंगी। मैंने ऐसा आपको इनकी प्रॉपर्टीज में बताया था और कुछ क्वेश्चंस में भी हमने ऐसा किया था, माइनस बाहर ले लिया था। तो ये आप आसानी से कर सकते हैं, ये आपका होमवर्क है। ये तीनों आपको इसके इक्वल ही प्रूव करने हैं कि इसके इक्वल आते हैं कि नहीं। माइनस का जो आपको कॉमन वगैरह बाहर लेना है, कॉमन ले लीजिएगा, फिर दोबारा माइनस से जाएंगे तो ये प्लस हो जाएंगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, जो मैंने आपको होमवर्क दिया है उनकी ट्राई कीजिए। आपको वो आ जाएंगे अच्छी तरह से। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।